अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ खालिद रिजवी। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग आ गई है जो साउथ अफ्रीका ने ऑन बिहाफ ऑफ फ़लस्तीन में जो जेनोसाइड कर किया है इसराइल ने उसके ख़िलाफ़। और बड़ी खुशाइन बात है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है ये कि इसके ऊपर इस रूलिंग पे जो 17 जजेस में से 15 जजेस ने यूनानिमस जो रूलिंग दी है, उसमें सबसे अहम बात यह है कि उनका ये ग्राउंड यही था कि ये जुरिस्डिक्शन नहीं है, और यानी ये जेनोसाइड का के इस ये जेनोसाइड के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। लेकिन उन्होंने कह दिया ये प्लॉजिबल केस ऑफ जेनोसाइड है। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है, और उसके साथ साथ 1 मंथ का टाइम दिया है जिसमें आंसर देगा इजराइल पे है इसका जवाब। और प्लॉजिबल केस ऑफ जेनोसाइड या रिस्क ऑफ जेनोसाइड है ऑन द बेसिस ऑफ जो सारे स्टेटमेंट्स थे उनके मिनिस्टर्स के, जो रेटोरिक था सारा, उस बुनियाद के ऊपर जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ अल्फाज मिनिस्टर्स ने यूज़ किया था। कहीं नेतन्याहू ने एमएलएक का इस्तेमाल किया था कि अपने इसको एमएलएक को, यानी जो भी जानदार है, एज पर बिब्लिकल जो वर्ड है कि हर जानदार को ख़त्म कर देना है। इसी तरह से उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ह्यूमन एनिमल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। फिर उसके अलावा उन्होंने सीज करने को कहा था वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, और ये सारे जो उनके रेटोरिक और जो वर्ड्स थे इनके, उस स्टेटमेंट को बेसिस बनाया है और उसमें 1 मंथ का टाइम दिया है इसराइल को कि वो इस तरह के जो अल्फाज इन्होंने यूज़ किए हैं उसको पनिश करे। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी जीत है इस लिहाज से कि ये किसी हद तक जो है वो अब और इंश्योर करें प्रोटेक्शन के फ़लस्तीनियों के। यकीनन बड़ा जुल्म हुआ है, इस वक्त भी लोग वहाँ 2 मिलियन लोग जो हैं वो ओपन स्काई में रह रहे हैं, ना स्टारवेशन है, वहाँ भूख है, और जो ग्रेवयार्ड अलग बन गया है औरतों और बच्चों का। तो वो तो इंतहाई, तो आज ये एक किस्म की इंसानी ज़मीर की एक जीत है किसी तरह, क्योंकि जिस तरह के शत्रु बेमुहार की तरह ये इज़राइल जो एक अजदहा बना हुआ है और उसको कोर्ट में घसीटना ही बहुत बड़ा कारनामा है, और इसमें साउथ अफ्रीका के लोगों की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और उनके प्रेसिडेंट भी इस बात से बहुत ही खुश हुए, और जो इस्लामिक कंट्रीज़ और हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो उलमा हैं, हमारे इन लोगों को तौफीक नहीं हुई और आज एक गैर मुस्लिम ने जुल्म के ख़िलाफ़ अपना अलम बुलंद किया एक मुस्लिम फ़लस्तीनियों के लिए, और ये नेल्सन मंडेला का सबक पढ़ाया हुआ था जिस पे अमल कर रहे हैं। वरना आम तौर पर जिस तरह से साउथ अफ्रीका में 30 साल की जद्दोजहद की है नेल्सन मंडेला ने और कितने जुल्म हुए हैं, तो अपार्थाइड स्टेट वो भी था। लेकिन आम तौर पर ऐसा होता है कि जुल्म तो इज़राइल के ऊपर भी हुआ था हॉलोकॉस्ट में, लेकिन वो खुद जालिम बन गया। इसी तरह म्यांमार में जो है वो, और जो प्राइम मिनिस्टर थी उसने पहले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और फिर उसके बाद खुद जालिम बन गई, और फिर मुसलमानों के साथ जो उन्होंने किया। तो ये बड़ी बात है। साउथ अफ्रीका के लोगों को जितनी भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। उनका बड़ा एहसान है मुसलमानों के ऊपर, फ़लस्तीनियों के ऊपर। और फ़लस्तीनी यकीनन काफ़ी 75 साल के बाद एक बहुत बड़ी बात हुई है जो ये न्यूज़ आई है। लेकिन नेतन्याहू की बात अगर आप सुने तो कुत्ते की दुम फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी है। वो कहते हैं हम इंटरनेशनल लॉ को तो वैसे ही अवॉइड करते हैं और हमें सेल्फ डिफेंस का अभी भी हक हासिल है, और लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। लीगल और मोरल दोनों तरीके से इनका जो इनके लिए इंतहाई ज़्यादा मसला इनका ग्राफ नीचे गया है। और इसके ऊपर तैयब अर्दगान भी बहुत ज़्यादा, इसमें उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इस पे बहुत ही इस न्यूज़ से और इस रूलिंग से बहुत ज़्यादा पुरुमीद हो गए हैं अब। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी।
और साथ साथ हम इस बात को कहना चाहते हैं कि काश के हमारे मुसलमान उलमाओं को भी कोई तौफीक हो जो हर जुल्म के ख़िलाफ़ जब आवाज़ उठाने की बारी आती है तो वो कहते हैं वजीफ़ा पढ़ लो, मस्जिद में जाके लेट जाओ और मसला हल हो जाए। अगर ऐसे ही मसला हल होना होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोएब अबी तालिब की घाटी में क्या क्या तकलीफ नहीं उठाए, बैत रज़वा नहीं किया, क्या रोमन अम्पायर के ख़िलाफ़ क्या वो नहीं गए। तो इन्होंने जो दीन की ताबीर ही गलत कर दी है। तो हर, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, हर इंसान के अंदर, जिस इंसान के अंदर भी एहसास है, तो इंसानियत के लिए जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना सबसे बुनियादी चीज़ है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गैर मुस्लिम ने दी 100 बुक में जो इस नंबर 1 रैंक दिया, उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ही वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल इन द सोशल जस्टिस। प्रॉफिट तो सारे थे, रिलीजियस इस पे तो सब बराबर थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। तो इसी के साथ मैं बहुत ही अच्छी ख़बर है ये, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मुश्किलात, कुछ चीज़ें आगे और 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात भी अब हो सकती है और हो रही है हर तरफ से। तो ये है कि इनको कुछ लगाम इससे होगा, मोरल ग्राउंड पे भी और लीगल बुनियाद के ऊपर भी। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।